आइए नाज़रीन, आज हम आपको कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि हमने खुद ही तैयार की है। इसको आप चाहें तो आप गोश्त से भी बना सकते हैं, बीफ से भी और चिकन से भी। इसके लिए हमने सबसे पहले 2 लार्ज साइज के अनियंस लिए हैं और इनको थिनली स्लाइस कर देना है। अब हमने इनको बहुत खुले तेल में डाला है। थोड़े ऑयल में डालेंगे, अनियंस का पानी रिलीज हो जाएगा तो वो फिर सॉगी हो जाएंगे और क्रंची नहीं होंगे, तो तेल ज्यादा होना जरूरी है। दूसरी तरफ हमने 4 कप्स राइस जो है वो राइस कुकर में उबलने के लिए रखे हुए हैं। इसमें हमने 2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट के डाले हुए हैं। 2 कप्स राइस में 1 टीस्पून फुल जो है 5 ml का वो सॉल्ट का डालते हैं। अनियंस जो है ये देखिए बिल्कुल गुलाबी हो चले हैं। मीडियम हीट पे रखने हैं, हाई हीट पे ये इस तरह पर गुलाबी नहीं होंगे। दूसरी तरफ हमने 1 लेमन, कुछ कोरिएंडर, मिंट और एक पोपो ले रखा है, यानी कि पपाया, कच्चा पपीता जो कि करीबन 2-2.5 इंच का होगा और ग्रीन है। गोश्त हमारे पास चिकन का कोई 2 kg से जरा सा ही कम है। अब हमने 1 लार्ज साइज का गार्लिक लिया है जिसको हमने पील कर लिया है और ग्राइंडर में डाल लिया है। इसी तरह हमारे हाथ में 2.5 इंचेस की जिंजर होगी जिसको हमने पील किया है और फिर स्लाइस करके हमने इसको ग्राइंडर में डाल देना है। अब ये पपाया है यानी कि कच्चा पपीता, इसको हमने स्किन के साथ ही इस तरह पर बारीक बारीक काट लेना है और इसको भी हमने ग्राइंडर में डाल लेना है। चिकन में वैसे बाहर के ममालिक में पपाया डालने की ज़रूरत नहीं है, उससे यह है कि चिकन जो है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। रेसिपी का हिस्सा है, मुख्तलिफ ममालिक में इसे आप तैयार करेंगे, बीफ से भी करेंगे, मीट से भी करेंगे, तो आपको पपाया की ज़रूरत होगी उस सूरत में, वरना कोई भी मीट टेंडराइजर जो है वो इसमें डाला जा सकता है। अब हमने इसमें हाफ लेमन जो है वो स्क्वीज कर लिया है। कोई करीबन 6 टेबलस्पून फुल जो है वो ये लेमन जूस के इसमें हो ही गए होंगे। 2 to 3 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट के डाले हैं। योगर्ट हमने ग्रीक स्टाइल यूज़ किया है। और अब इन सब चीज़ों को हमने पीस लेना है। पीस कर हमने इसको चिकन पर लगा देना है और थोड़ा सा अब हम पानी से अपने ग्राइंडर को रिंस किए लेते हैं ताकि तमाम मसाला जो है वो चिकन पर लग जाए। अब ये जो अनियंस हैं इस वक्त तक ठंडे हो चुके हैं और इसको अब हमने हाथ से ही यूं क्रश कर लेना है। अब हमने इन अनियंस को भी चिकन पर लगा देना है। मसाला जात में सबसे पहले हमने क्यूमिन सीड्स लिए हैं यानी कि सफ़ेद ज़ीरा 2 टीस्पून और 2 टीस्पून ही हमने रेड चिली पाउडर लिया है। 2 हमने ब्लैक कार्डमम्स ली हैं यानी कि बड़ी इलायची। हाफ हमने नटमेग लिया है यानी कि जायफल और 1 इंच की हमने सिनेमन स्टिक ली है यानी कि दालचीनी और 5 to 6 हमने क्लोव्स लिए हैं यानी कि लौंग और थोड़ा सा हमारे पास मेज का टुकड़ा है यानी कि जावित्री का। 1.5 टीस्पून फुल जो है वो हमने ब्लैक पेपर का लिया है यानी कि काली मिर्चों का। 10-12 हमारे पास ग्रीन कार्डमम्स हैं यानी कि हरी इलायची। 2 हमने बे लीव्स लिए हैं और 5 to 6 सीड्स जो हैं वो हमने टर्मरिक के लिए हैं यानी कि इमली के। अगर आपको आलू बुखारे मिलें जो कि पाकिस्तानी आलू बुखारे होते हैं जिनकी की चटनी तैयार की जाती है, वो आप 10-12 इसमें डाल लें, फिर आपको इमली डालने की ज़रूरत नहीं है। 2 टीस्पून फुल ही हमने कोरिएंडर के लिए हैं, 2 टीस्पून फुल ही हमने क्रश्ड चिलीज के लिए हैं जो कि हॉट हैं और 1.5 टीस्पून फुल जो है वो हमने सॉल्ट का लिया है। अब ये तमाम स्पाइसेस जो हैं ये हमने चिकन में मिला देनी है और इसी वक्त ही जो बिरयानी को समझने वाले हैं ये जान लेंगे कि बिरयानी का ये मुकम्मल मसाला जो है तैयार हो चुका है। अब हमने योगर्ट इसमें थोड़ा सा और डाला है, समझें कि 3/4 कप जो है वो हमने इसमें योगर्ट का डाला होगा और अब इस चिकन को हमने मिलाकर अच्छी तरह से 2 to 3 आवर्स के लिए रख देना है। अगर बीफ हो या मीट वगैरह हो तो ओवरनाइट रखना बेहतर होता है। अब हमने मिंट काट लिया है, कोरिएंडर काट लिया है और इसके साथ ही हमने ग्रीन चिलीज जो हैं वो भी बारीक बारीक स्लाइस कर लेनी है। 5 to 6 ग्रीन चिलीज जो हैं वो हमने यहाँ पर सीजर से काटी हैं। अब हमने पिंच ऑफ सेफ्रॉन लिया है यानी कि ज़ाफ़रान। ये बहुत ज़्यादा ना डालें, इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जिसमें हमने 1 टेबलस्पून करीबन केवड़ा वाटर का डाला है। ये दोनों चीज़ें ना भी हो तो कोई हरज नहीं, बहुत ज़्यादा बिरयानी की खुशबू पर फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने वॉक को ऑन किया है। इसकी मैक्सिमम हीट जो है वो 15 है, हमने इसको 6 पे रखा है। तो आप ये देख लें कि जिस चूल्हे पर भी आपने ये पॉट रखनी है वो मोटे पैंदे की पॉट हो, काफ़ी मोटे पैंदे की। अगर वो पतले पैंदे की पॉट होगी तो आपकी बिरयानी जो है, गोश्त जो है वो नीचे से लग जाएगा। बहुत धीमी आंच पर आपने रखना है इसको, लेकिन इतनी धीमी ना हो कि खिचड़ी बिरयानी की रेसिपी ही ईजाद हो जाए।
वॉक में हमने अच्छी तरह से हर तरफ तेल लगाया है, हालांकि ये नॉन स्टिक है लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड। इसी तरह पॉट में आप लगा लें, ऑयल नीचे डाल लें और उस पर गोश्त डाल लें जो भी आपने डालना है। बड़े चूल्हे पे रखें जिसका कि बर्नर जो है वो काफ़ी वाइड है, और उसको फिर लो मीडियम हीट पर ऑन कर दें। अगर पॉट नॉन स्टिक हो तो बहुत ही बेहतर है, वॉक में बनाएं तो सबसे अच्छा है। इसको मिलाना मिलूना जो है वो तो आसान काम है कि स्पाइसेस देखी आपने डालनी, लेकिन इसको पकाना जो है वो एक महारत, एक टेक्निक चाहता है। अब हमने इसके ऊपर सारा हरा मसाला जो काट के रखा हुआ था ये डाल देना है। राइस कुकर में भी आप इसको चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अब हमने ये जो चावल उबाले हुए थे ये तमाम गोश्त के ऊपर जो है वो डाल दिए हैं, और जो ऑयल जिसमें हमने प्याज तले थे वो इनके ऊपर डाल दिया है, क्योंकि आपने देखा कि हमारी चिकन में तो पहले से तेल शामिल नहीं है। अब हमने इसके ऊपर लेमन के कुछ स्लाइसिस जो हैं लीमू के वो रखे हैं, और इसके बाद हमने ये जो सेफ्रॉन और क्योड़े का पानी था वो इसके ऊपर डाला है, और फूड कलरिंग जो है वो हमने अपने चावलों के ऊपर डाल देनी है जो कि पाउडर फॉर्म में है, और इसके बारे में हम आपको बारहा बता चुके हैं। अब हमने इसको 6 पर ऑन रखा है, इसी में ये पका है, इसी में ये दम हुआ है, सारा पानी जो है वो चिकन का निकला है, चिकन पकी है और ड्राई हो गया है। बिल्कुल भी खाने वाला जो है वो ये नहीं बता सकता कि इसमें कच्ची चिकन जो है वो डाली गई है। और आप देख सकते हैं कि लेमन किस तरह से सॉफ्ट हुआ है, जाहिर है पका है तो सॉफ्ट हुआ है। तो ट्राई कीजिए इसको। सबसे ज़्यादा जो इसमें ध्यान तलब बात है, तवज्जो तलब बात है, वो ये है कि ये नीचे से जल ना जाए, लग ना जाए। चूँकि आप इसे हिला नहीं सकते तो आपको पता नहीं लगेगा कि नीचे से उसकी क्या हालत है। तो ये तो थी कच्चे गोश्त की बिरयानी की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप अपने कुकिंग के 12 सवालात भी हमसे वहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।